अमृत है पानी, कह सकते हैं अभी के लिए तो अमृत है। इससे जय श्री खाटू श्याम। तो दोस्तों स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज हम आप लोगों को खाटू श्याम का दर्शन कराएंगे और दर्शन के बारे में सारी जानकारियाँ देंगे कि आप अगर खाटू श्याम जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बात करूँ ट्रैवलिंग की, तो आप कहीं से भी जब आप आएंगे जयपुर से पूरी इंडिया के किसी भी कोने से आएंगे तो बस स्टैंड, यहाँ पर एक ही बस स्टैंड है, वहाँ पर सब कोई आएगा। खाटू श्याम आने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है, जयपुर तक है। जयपुर के बाद से आपको आना पड़ेगा बस से, और बस से आएंगे तो यहाँ के पार्किंग में बस लग जाती है, वहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है। हालांकि जब आप बस स्टैंड से आप निकलेंगे बाहर की तरफ तो आपको वहाँ से 2 किलोमीटर मान के चलिए कि जाना पड़ता है। मंदिर के गेट जो है वहाँ पर 2 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। लेकिन आप अगर पैदल अगर जाना चाहते हैं तो पैदल जा सकते हैं, अगर ऑटो से जाना चाहते हैं तो ऑटो से जा सकते हैं। उस 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपया रिक्शा वाले लेते हैं। हम इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अनुभव हुआ है क्योंकि हमारे साथ में एक भाई थे जिन्होंने वहाँ पर उनका 10 बार से ज़्यादा उन्हें जा चुके हैं, उनका घर ही वहाँ पर पड़ता है। इसलिए मैं एक गाइड के माध्यम से मैं गया था और सारी जानकारियाँ हम आप लोगों को दे रहे हैं। खाटू श्याम में मैं बात करूं तो फरवरी महीने में मैं गया था, लेकिन वहां पर रेत जो आप देख रहे हैं एकदम पूरा रेत है, जो कि हम लोग नहीं देखे रहते हैं, लेकिन जो दिखता है तो रेत हो तो बहुत ज़्यादा रेत दिखता है। जैसे कि आप मई जून के महीने में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकता है। बात करूँ होटल रेस्टोरेंट के, तो सामने जो अभी बगल में आपने जो देखा है अच्छी गेस्ट हाउस होटल, जो कि मिनिमम प्राइस में 1000 रुपया के अंदर में आपको होटल रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। जब आप गाड़ी को पार्किंग में आप लगा लेते हैं तो वहाँ से आप पैदल चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि पैदल ही जाएं। अच्छा, जैसे आप 1 किलोमीटर आप आएंगे तो मेन गेट मिलेगा आपको, जो कि खाटू श्याम हारे के सहारा हारे के सहारा श्याम हमारा। जैसे आप गेट पर देखेंगे खुद से मतलब रुकने का मन कर देगा। तमाम बहुत सारे लोग यहीं पर सब कोई फ़ोटो खिंचाता है, हम लोग भी फ़ोटो खिंचवाए, सब कोई फ़ोटो खिंचवाता है। तो इसके बाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कम आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर। जैसे कि भीड़ में पता नहीं चलते, आसानी से आप पैदल जब चलेंगे तो चल लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं अभी रेत की बात कर रहा था तो रेत दोनों रोड के दोनों साइड में है। मेन रोड में बीच में पिच बना हुआ है, जिस पर गाड़ी भी चलती है, आदमी पैदल भी चलता है। तो ये जो हारे का सहारा जो गेट है, इस गेट से आपको चलना पड़ेगा, कम से कम आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर और मंदिर की। तो चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं और आप लोगों को और सारी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने अपने ब्लॉग में अपलोड किया था, लेकिन मैं जानकारी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दे नहीं पाया था। इस वजह से मैंने इस वीडियो को दोबारा एडिट किया हूँ और एडिट करके आप लोगों को जो भी अनुभव मैंने किया है वो सारी चीज़ें जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो बात कर रहे थे कि वहाँ से गेट से आप जब 1 किलोमीटर चलेंगे पैदल तो आपको काफ़ी धीरे धीरे मतलब अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि अगल बगल दुकान भी दिखेंगी और ऐसा प्रतीत होगा कि पास में ही है। उसके बाद से आपको दुकान मिलेगी, मिठाई की दुकान मिलेगी, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। हालांकि प्रसाद यहाँ पर चूरन वगैरह चलता है, मोर पाँख मिलता है, तमाम जो चीज़ें आपके ज़रूरतमंद के हिसाब से है आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अब इस प्रसाद के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। जो अपनी पसंद है प्रभु में वो चीज़ ज़्यादातर चढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों प्रसाद लेने के बाद से आप अभी चलेंगे कुंड की तरफ। तो कुंड की जानकारी से पहले मैं एक बात बता दूं, आप
यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रसाद चढ़ावा नहीं होता है, कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है और आप प्रसाद नहीं भी लेंगे तो वो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद से जैसे आप प्रसाद वगैरह लेने के बाद से मैं बात करूँ कि आप अगर खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे हैं तो कुंड में पैर धुलना और कुंड में से पानी से छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये आप अगर खाटू श्याम जा रहे हैं तो खाटू श्याम दर्शन करने से पहले आप कुंड में जाएं और कुंड में अपना जो भी पानी वगैरह का स्पर्श करें। स्पर्श करने के बाद से आप खाटू श्याम दर्शन करने जाएं। हालांकि मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जिन भैया ने हमारे साथ थे उन्होंने 10 बार जा चुके थे, क्योंकि उनका जयपुरी घर पड़ता है तो अक्सर वो चीज़ें आते थे। और ये रहा कुंड, जो कि काफ़ी गहरा कुंड था। ये बहुत पहले के बना हुआ है और ये मान सकते हैं कि 200 साल भी से ज़्यादा हो चुका होगा इस कुंड को। तो आप जब भी आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो कुंड में जाइए और आप कुंड का पानी से स्पर्श करिए, हाथ पैर धुलिए और उसके बाद से खाटू श्याम दर्शन करिए। ऐसा माना जाता है कि जो ये एक पवित्र अमृत के समान है, ये यहाँ का अमृत बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो आप कुंड में जाना ना भूलें। इसके बाद से जब आप जैसे कि आप कुंड वगैरह में से आप जब छिड़काव पानी का स्पर्श वगैरह करके बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद से जिन हाथों में आप देख रहे हैं जैसे कि एक छोटा लड़का फूल लिया है, आगे चल के इसके बारे में मैं वीडियो बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद से जब आप आगे निकलेंगे तो लाइन लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि लाइन की स्टार्टिंग यहीं से होती है और यहाँ से कम 500 मीटर दूर तक आपको जाना पड़ता है। रास्ते में आपको ढोल नगाड़े तमाम चीज़ें मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, लेकिन मैं एक अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला अनुभव आपको बता रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन करने तो किसी प्रकार का कोई झंडा या कोई फूल ना लीजिए तो सही रहेगा। ये फूल और झंडा यहीं गेट पर झंडे पूरी बाहर लगा दिया जाता है। जो भी झंडा होता है ये गेट के बाहर ही रहता है। जब आप मेन जो डोर है जहाँ से एंट्री होता है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ें होती है, वहाँ से झंडा आगे ले जाता है। एक और बात करूँ, जो फूल का जो भी डंठी है, जितनी बड़ी डंठी होती है वो सारी डंठियों को तोड़ दिया जाता है। और उस डंठी को मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गुलाब का फूल का जितनी भी डंठियाँ उन्हें वो टोटली तोड़ दिया जाता है। तो आप गुलाब का फूल और ये डंठा जो भी आप ले रहे हैं तो ये ना ले तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने वीडियो के माध्यम से नहीं बताया है कि आप इस गुलाब को फूल ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। जो हमारे पीछे जो जितने भी गुलाब के फूल दिख रहा है सब वहाँ के प्रशासन व्यवस्था जो भी पुलिस वाले हैं ये सारे डंठी वगैरह तोड़ दिए। तो फाइनली हम लोग आ चुके दर्शन करने के लिए। और मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 लाइन लगा है, तो आप जहाँ पर लाइन लेफ्ट साइड में हमेशा लाइन लगाएं, तब आपको खाटू श्याम का दर्शन आसानी से और पास में होगा। जैसे कि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो जहाँ से मैं बना रहा हूँ तो आप वीडियो के लेफ्ट साइड में जो लाइन लगी है, कभी भी आप जाइए तो लेफ्ट साइड में लाइन लगाइए। जहाँ पर खाटू श्याम हमारा लिखा है जो दिख रहा है अभी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ हरे के सहारा, इसके अपोजिट साइड में श्याम जी का मंदिर है जिससे आपको दर्शन होगा। हालांकि हमको बहुत सौभाग्य से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और बढ़िया हुआ। उसके बाद दर्शन वगैरह करने के बाद से हम लोग दोस्तों निकल गए बाहर, और बाहर निकलने के बाद से यहाँ का जो प्रसाद मिलता है बहुत ही स्पेशल प्रसाद मिलता है। अगर आप कभी भी यहाँ पर जब भी जा रहे हैं तो यहाँ पर भंडारे लगे होते हैं, तो उस भंडारे का प्रसाद ज़रूर आप अनुभव करें, क्योंकि हलवा और जो बुनिया का जो प्रसाद था ना बहुत ही स्पेशल प्रसाद था। उसके बाद से दोस्तों हम लोग दर्शन वगैरह करने के बाद से जब हम बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद से ये सारी चीज़ें अनुभव बहुत ही स्पेशल रहा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है बहुत सारी वीडियो देखा है जिन वीडियो में किसी प्रकार का कोई इस तरह का अनुभव के बारे में नहीं बताए। तो भाई क्या है ना, देखो उस टाइम इतने देर के बाद से भी भीड़ कम नहीं।
दोस्तों एक बात और करूं कि जैसे कि निकलने के बाद शाम को 3 बजे करीब में हमने 10 बजे 11 बजे करीब में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर लेट से जा रहे हैं तो दर्शन नहीं होगा, आपको दर्शन आराम से ही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। हालांकि मैंने प्रसाद को 2 बार इसलिए दिखाया है कि आप प्रसाद को वहाँ का जो भी भंडारे हो रहे आस-पास में अगर मिल रहे हैं आपके, तो आप इस भंडारा का अनुभव ज़रूर करें। उसके बाद से आप अपने जहाँ से आपको गाड़ी ये जयपुर से खाटू श्याम से जयपुर के लिए बस बहुत सरकारी डिपो बस है जो कि 140 रुपया भाड़ा लगता है। आप जयपुर जा सकते हैं और जयपुर से अपना फ्लाइट, ट्रेन, आप किसी भी स्टेट में आप जयपुर से जा सकते हैं। और जयपुर से खाटू श्याम आने के लिए आपको 140 रुपया लगेगा जो कि 100 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपको बस वगैरह वहाँ से जयपुर से खाटू श्याम के लिए भी बसेज मिल जाती हैं और यहाँ से खाटू श्याम से वहाँ जयपुर जाने के लिए तमाम बसें मिल जाएंगे। तो उसके बाद से दर्शन करने के बाद आप फिर सेम पार्किंग में आएंगे। एक छोटा मोटा पार्किंग है, लेकिन सबसे बड़ी पार्किंग जो होती है यहाँ पर बसेज वगैरह लगते हैं। जो भी आप कहीं से भी आप जा रहे हैं, बड़े जो डिपो बस है या प्राइवेट बस है, जो एसी बस है, स्लीपर बस है, यही लगते हैं। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसके बाद पहले वाला जो पार्ट है, मैं उस पार्ट को भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे कि मैं कौन सी जगह खाटू श्याम दर्शन करने आया था। तो मैं बात करूँ तो मैं हल्द्वानी से खाटू श्याम दर्शन करने आया था, नीम करोली बाबा का दर्शन करके। तो आपने कैची धाम नीम करोली बाबा का वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर आप वीडियो देखिए। और कुछ इस प्रकार का हमने फ़ोटो जो लिया था, तो ये तमाम फ़ोटो वगैरह हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय श्री खाटू श्याम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।